नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण महाभारत के बारे में हम सभी ने पढ़ा या देखा होगा। रामायण में भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि सभी के बारे में हमने पढ़ा है। इसके साथ ही रामायण का सबसे क्रूर पात्र रावण के बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों, रावण के बिना रामायण अधूरा है। लंकापति रावण रामायण का एक विशेष पात्र है। लंकापति रावण रामायण का सबसे क्रूर राक्षस है। इसके साथ ही वह भगवान शिव के महान भक्त के तौर पर भी जाना जाता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में रावण में लाख बुराइयां बताई है। इसके साथ ही रावण के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। रावण एक महापंडित, ज्ञानी और कई कलाओं में निपुण था। रावण के पास शास्त्रों और वेदों का भी ज्ञान था। लेकिन दूसरी ओर रावण की बुराई की बात करें तो उसमें कई ऐसी बुराइयां थी जो उसे राक्षस बनाती है। उसमें से प्रमुख है पराई स्त्री की तरफ गंदी नजर से आकर्षित होना। ये एक बहुत ही बुरी बात थी कि वह पराई स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें बंदी बनाकर रखता था। रावण ने माता सीता से पहले भी कई स्त्रियों का अपहरण किया था और उन्हें जबरदस्ती अपने राज्य में बंदी बनाकर रखा था। परंतु इसी बुराई के कारण रावण ने माता सीता का भी हरण कर लिया था। जब भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ विशाल सागर को पार करके लंका पहुंचे तो ये सूचना रावण की पत्नी मंदोदरी को मिली तो बहुत ही भयभीत हो गई और वह रावण के पास जाकर रावण से माता सीता को छोड़ने की प्रार्थना करने लगी, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इसलिए मंदोदरी ने रावण को सीता को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने पत्नी को स्त्रियों के विषय में 3 बातें बताई है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 3 बातें आज के कलयुग में भी लगभग सभी प्रकार की स्त्रियों में देखने को मिलती है। दोस्तों, रावण ने अपने अंतिम समय में मरने से पहले भी ये 3 बातें बताई थी जो आज के कलयुग में सत्य होती हुई दिखाई देती है। ये बातें कड़वी है पर सच है। वैसे देखा जाए तो रावण को पूरी दुनिया में एक राक्षस माना जाता है और एक बुरे इंसान के तौर पर उसे याद किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि रावण से बड़ा ज्ञानी उस समय पूरी लंका में कोई नहीं था। लेकिन ये बात अलग है कि उसने माता सीता का अपहरण करके अपना ही जीवन बर्बाद कर लिया। रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण कर लिया था, मगर उसने कभी भी माता सीता के साथ कोई भी गलत व्यवहार करने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे माँ सीता की पतिव्रता की शक्ति थी। दोस्तों, हम यहाँ पर रावण को अच्छा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती कैसे उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, कैसे उसके साम्राज्य को समाप्त कर सकती है। जैसे कि रावण के साथ हुआ। रावण की एक गलती के कारण उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। लेकिन रावण ने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के विषय में 3 बातें बताई थी जो आज के समय में बराबर लागू होती है। वो बातें इस प्रकार है। रावण ने पहली बात ये बताई कि महिलाएं एक दूसरे की बुराई करती है। अगर स्त्री को कोई गुप्त बात पता चल जाए तो वह अपने पेट में उसे छुपाकर नहीं रख सकती। वह कभी ना कभी ये बात दूसरों को जाकर बताई देती है। दूसरों के राज पता चलने पर वह आग की तरह उसे फैला देती है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें कभी बतानी नहीं चाहिए। रावण ने दूसरी बात यह बताई थी कि कलयुग में स्त्री बहुत ही ज्यादा स्वार्थी और मतलबी हो जाएगी। वो अपना मतलब निकालने के लिए पुरुष के साथ किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे अपने जीवन साथी को धोखा दे सकती है या फिर अन्य पुरुष को अपना बना लेती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रावण की इस बात का समर्थन करते हैं और कुछ लोग इसे झूठ भी समझते हैं। आपके विचार से क्या ये बात सत्य है? कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले तीसरी बात ये बताई थी कि स्त्री आपने किसी भी बात से बहुत ही जल्दी पलट जाती है और वह कभी कभी ही सत्य बोलती है। हर थोड़ी देर बाद वो झूठ बोलती है और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलने लगती है। इसलिए हमें स्त्रियों की बातों पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्रियां इधर की बात उधर और उधर की बात इधर बहुत जल्दी कर देती है। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा। क्या आप रावण की इस बात से सहमत है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।